हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी मैक्रो लेसन प्लान की। इससे पहले वाली मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनते हैं, जिसमें आपको 6 to 7 मिनट्स की टीचिंग करनी होती थी और बहुत ही कम पेजेस में आपकी वो टीचिंग कंप्लीट हो जाती थी और उसमें आपको रीटीच भी करना होता था। बट यहाँ पे अब आपको मैक्रो लेसन प्लान बनाने हैं, जो कि आपके होंगे 11 to 12 पेजेस के, और इसमें आपको रीटीच नहीं करना है। आपको पूरा अच्छे से प्लान बनाना है। आप एज अ टीचर कैसे आप पढ़ाओगे क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्लान करनी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। एक एक स्टेप मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और सभी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मैक्रो लेसन प्लान की मिल जाए। विद एग्जांपल और विद हेडिंग्स आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक की ज़रूर से देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंग्लिश का लेसन प्लान है। मैं हिंदी के भी लेसन प्लान अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी डे बाई डे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो यहाँ पे ये इंग्लिश का लेसन प्लान है, जो कि इसका टॉपिक है नाउन। हमने हमेशा आपको बताया कि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होगा। और अगर आप 6 to 8 ले रहे हैं तो आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने होंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको टीचिंग पॉइंट कौन से हैं। और अगर आप 1 to 5 ले रहे हैं तो आपको 2 टीचिंग पॉइंट लेने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जनरल एम्स लिखे हैं। जनरल एम्स में आपको सिर्फ यही बताना है कि बच्चे को लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसकी जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज में। यही सब आपको यहाँ पे जनरल एम बताने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पॉइंट्स पे देख पा रहे हो। उसके बाद में हम स्पेसिफिक एम देखेंगे। स्पेसिफिक एम में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एम में हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं: कॉग्निटिव एम, अंडरस्टैंडिंग एम एंड एप्लीकेशन डोमेन। तो इसमें आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना टॉपिक नाउन लिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि स्टूडेंट को नाउन को डिफ़ाइन करना आना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कौन सी नाउन है, कौन सी इसके एग्जांपल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग में भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नाउन, उन्हें मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप लिखोगे टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ विद करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन, वो एग्जाम्पल का यूज़ कर पाए अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर आप एप्लीकेशन डोमेन में लिखोगे कि जो भी मैं नाउन यहाँ पे पढ़ाऊँ वो अपने डे टू डे लाइफ में वो यूज़ कर सके, और फिर उसके बाद में जनरलाइज नाउन को भी वो समझ सके। तो ये आपको स्पेसिफिक एम में आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। और जनरल एम में आपको जनरल पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे नाम हेडिंग से ही आप पहचान पा रहे हो कि बच्चे को लिखना पढ़ना, उसकी फ्लुएंसी, ग्रामेटिकल एरर्स और ये सब ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब ये जनरल पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में हम मटेरियल एड्स लिखेंगे हेडिंग, और इसमें कौन कौन से मटेरियल लगने हैं यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में क्लासरूम मैनेजमेंट, आपको अपना क्लासरूम अच्छे से मैनेज करना होगा। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो उन्हें शांत करवाना होगा और उनसे कहना होगा कि आप अपनी बुक्स और कॉपी निकाल के रखिए। हालांकि आपकी जो मैक्रो टीचिंग है अब वो आपकी पीयर ग्रुप में ही होगी, तो आपके जितने भी सहपाठी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनसे आप कहेंगे कि क्लास को मेंटेन रखें और डिसिप्लिन बनाए रखें। यहाँ पे आपको प्रीवियस नॉलेज भी लिखनी है कि स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए विद डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, क्योंकि आप नाउन यहाँ पे पढ़ा रहे हो। अगर यहाँ पे हम कोई और टॉपिक लेते तो आप प्रीवियस नॉलेज कोई और लिखते यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे आप 6 क्लास का प्लान ले रहे हो तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 5 लेने होंगे। अगर यहाँ पे आप 1 to 5 क्लास का प्लान ले रहे हो तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 3 रखने होंगे। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फालतू का अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वही वही उन पॉइंट्स को आप फॉलो करिएगा। अगर आप 6 to 8 प्लान ले रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वो 5 लेने हैं। 1 to 5 अगर क्लास का प्लान ले रहे हैं, 4th क्लास का मान लीजिए आपने प्लान बनाया, तो उसमें आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 लिखने होंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारा है, आपको पता है कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होते हैं और सीक्वेंस में रहते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, वेयर डू यू गो टू प्ले, आप कहाँ जाते हो खेलने। फिर बच्चा बोलेगा मैं प्लेग्राउंड में जाता हूँ खेलने। फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि आप किसके साथ वहाँ पे खेलते हो, तो बच्चा बोलेगा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आप खेलने के बाद कहाँ जाते हो, तो बच्चा बोलेगा कि मैं खेलने के बाद घर जाता हूँ। फिर आप पूछोगे आपके घर में कौन कौन रहता है, हमारे घर में कौन कौन रहता है। फिर बच्चा बोलेगा मदर, फादर, सिबलिंग्स, ग्रैंड फादर, यही सब रहते हैं हमारे घर में। फिर उसके बाद में आप
पाँचवा क्वेश्चन जो होगा वो समस्यात्मक होगा, जैसे कि आपने किया भी होगा माइक्रो टीचिंग में एक लेसन प्लान में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो कि आपको बच्चों को नहीं पता होगा और उसी को आपको पढ़ाना है। इतना कहने के बाद में आप क्या कहेंगे, द नेम ऑफ अ पर्सन, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसी को आप रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद में आप बोल देंगे द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड अ नाउन। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाउन। आप जब ये नाउन बोलेंगे, अपना टॉपिक जब बोलेंगे, तब वहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड में अपना टॉपिक जो है वो मेंशन करेंगे। इससे पहले जब आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करेंगे तो उसमें आप अपना टॉपिक जो है वो फिल नहीं करेंगे। जब आप ये स्टेटमेंट दे देंगे उसके बाद में आप चॉक से अपने ब्लैक बोर्ड में टॉपिक लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी ये जो हेडिंग्स है वो बनेंगी टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको टीचिंग पॉइंट 3 लेने हैं, क्योंकि ये प्लान जो है वो 6 to 8 क्लास 6 का है। तो यहाँ पे आपको टीचिंग पॉइंट, ये हमारा एक मीनिंग ऑफ नाउन हो गया, जिसके हम टाइप्स 2 और ले लेंगे, तो हमारा टीचिंग पॉइंट 3 हो गए। यहीं पे अगर आपने क्लास 3rd या 4th का प्लान लिया होता तो आपको टीचिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 लेने होते और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टीचिंग पॉइंट है मीनिंग ऑफ नाउन। तो इससे रिलेटेड आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लेने होंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक पिक्चर को दिखा सकते हो, एक चार्ट पेपर को दिखा सकते हो, या जो भी आपने टीएलएम बनाए होंगे उनको आप शो करके दिखा सकते हो बच्चों को कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कौन गुड डांसर है। ऐसे करके आप बच्चों से पूछ सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के उससे, क्योंकि ये आपका स्टिमुलस प्लान है। सारी ही स्किल्स इसमें मिक्स होके आप पढ़ाओगे। सो आपने माइक्रो टीचिंग में सीखा भी होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो आपको दिखा के बच्चों को आप पढ़ाते थे, वहीं वो स्किल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर बच्चा जवाब देगा, उसके बाद जवाब देने के बाद में आप एक्सप्लेन करोगे कि ये एग्ज़ाम्पल जो है वो उनको हम नाउन कहते हैं। विद एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, आपको ब्लैक बोर्ड का भी हेल्प लेना होगा और अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। आपको पता है हमारी टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 to 35 मिनट्स है। तो बहुत जल्दी भी टीचिंग आपको अपनी कंप्लीट नहीं करनी है और इतनी जल्दी तेज़ी में भी नहीं करना है। आराम आराम से पॉज ले लेके और कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपनी टीचिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग बनेगी टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग मेथड में आपने कौन कौन से मेथड लिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछे तो आपने क्वेश्चनिंग मेथड यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेनेशन मेथड। टीचिंग मेथड यहाँ पे आप स्टिक करोगे जो भी आप दिखा रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने बॉय की फ़ोटो दिखाई तो यहाँ पे बॉय लगा देना, बॉल की, पेन की, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने शो किया क्लास में, टीएलएम यहाँ पे उसका स्टिक होगा। फिर उसके बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क, आपने जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो यहाँ पे आप मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड टीचिंग पॉइंट में अगेन से वही प्रोसेस करेंगे, 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे, बच्चे आंसर देंगे उसका। फिर आप उस एग्जाम्पल को पकड़ के आप अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और उसके ड्यूरेशन के बीच में स्टूडेंट जो है वो आपकी बात को, आपकी एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपके नेक्स्ट उसी के बगल वाले पेज में टीचिंग मेथड, अगेन से वही आपने को 2 क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चनिंग मेथड, एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेनेशन मेथड। मटेरियल एड यहाँ पे आप स्टिक करोगे, ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा। याद रखिएगा कि ब्लैक बोर्ड का आपको हेल्प लेनी है और आपको ब्लैक बोर्ड को अच्छे से लिखना है। फिर उसके बाद में टीचिंग पॉइंट हमारा थर्ड हो जाएगा कॉमन नाउन। फिर इसमें भी अगेन से 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे बताओगे विद एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में वही सेम हेडिंग आ जाएगी टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आप मेथड मेंशन करोगे, मटेरियल एड यहाँ पे स्टिक करोगे, यहाँ पे स्टिक नहीं है। और फिर उसके बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे राइट करोगे। उसके बाद में जब आपने टीचिंग पॉइंट तीनों पढ़ा लिए, बच्चों से क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए, तो लास्ट में आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बच्चों को पूछना है। फॉर एग्जांपल करते नहीं है, जब आपको कोई टीचर कोई पूरा टॉपिक पढ़ा देता है तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा चलो ये बताओ, अब भाई ये बताओ, आपको पढ़ा दिया है मैंने। वही सेम चीज़ आपको भी करनी है। यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछने हैं। आपको बच्चे से पूछना होगा कि व्हाट इज़ नाउन, डिफाइन नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। और आप एक क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा जवाब देगा, आप उसका आंसर अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा जवाब देगा, उसका आंसर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। ये नहीं कि आपको इकट्ठे चारों क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछने हैं कि आपने लगातार क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद में आप आंसर दे रहे हो, नहीं। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, बच्चा जवाब देगा, आप तुरंत उसका जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे।
फिर उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे ने जवाब दिया, आप उसका दूसरा आंसर लिखोगे। और आप पूरी तरीके से ब्लैक बोर्ड को फेस करके आपको नहीं लिखना है, आपको 45 डिग्री पे खड़ा होना है, जिससे कि आप क्लासरूम को भी देख पाओ और अपने ब्लैक बोर्ड को भी देख पाओ और लिख पाओ। जो भी आपने ब्लैक बोर्ड में फॉर एग्जांपल आपने एक जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आपने ब्लैक बोर्ड में लिखे, वो यहाँ पे आपको चार्ट में स्टिक करना होगा। यहाँ पे अपने प्लान में भी आपको बताना होगा। ये ब्लैक कलर का जो आप चार्ट पेपर लोगे उसमें आप लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पे लिखोगे। यही जो आपने 4 क्वेश्चन पूछे उन्हीं का आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। क्लास सुपरविजन, आपने जब ये क्वेश्चन आपने लिख दिए बोर्ड पे, आंसर उनके लिख दिए, तो आप क्लास को बोलोगे कि नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अभी सभी लोग ये सारे आंसर जो हैं वो अपने नोटबुक में उतार लीजिए या लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आप क्लास का एक राउंड लोगे कि सारे बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं। ये सुपरविजन में आपको ये करना है, क्लास सुपरविजन में आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद में आप बच्चों को पूछोगे शैल आई रब दिस बोर्ड, मैं ये बोर्ड को अब रब कर दूँ। सब ने लिख लिया, सब बच्चे बोलेंगे येस मैम सब। फिर उसके बाद में आपको कैप्चुलेशन क्वेश्चंस देने हैं बच्चों को। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अंडरलाइन द नाउन बोलोगे। आपके पास एक रोलर बोर्ड होगा, उसमें आपको एक सारे क्वेश्चन आप मेंशन करोगे, रोलर बोर्ड में चॉक से लिख के लाओगे। और बच्चों को एक एक बच्चे को बुलाओगे कि कम हियर एंड अंडरलाइन दिस नाउन। या तो यहाँ पे आप मान लीजिए फिलअप्स आपने दिए होते तो आप एक बच्चे को बुलाते, यहाँ पे आप फिलअप करो आके। या ट्रू फॉल्स आपने दिए होते तो बच्चे से कहते हैं कि ट्रू फॉल्स यहाँ पे करो आके। फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन है तो आप एक एक बच्चे को बुला के आप ये क्वेश्चन अपने रोलर बोर्ड में लिखोगे और वहाँ से आंसर अपने स्टूडेंट से पूछोगे। उसके बाद में ये चीज़ करने के बाद में होम असाइनमेंट आप दोगे, गृह कार्य जिसे कहते हैं होमवर्क, कि बच्चों को क्या करना है। तो आपको बताना है कि 10 एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। यहाँ पे आपको रोलर बोर्ड की ज़रूरत होगी और आपको पॉइंटर की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें आप अपनी रखिएगा क्योंकि ये मैक्रो टीचिंग में बहुत ही काम आएंगी और सभी टीचर इसकी डिमांड करेंगे। तो जिसने अभी तक का नहीं लिया वो शॉप से जाके परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा आपको। आपके पास आपका खुद का डस्टर होना चाहिए, चॉक होनी चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, रोलर बोर्ड होना चाहिए और चार्ट पेपर्स होने चाहिए। क्योंकि आप जो भी टीचिंग एड बनाओगे तो आप उसमें बनाओगे तो आप उसको स्टिक करना होगा क्लास में, उसी की हेल्प से आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर से करिएगा। और मैं सारे ही सब्जेक्ट के मैक्रो लेसन प्लान अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।